हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं और इस बार हम पढ़ने आए हैं मियोसिस। माइटोसिस खत्म कर लिया, अब मियोसिस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मियोसिस। मियोसिस का नाम है हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन, और इसको एक नाम देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मतलब क्या है, इसमें होता क्या है, कैसा डिवीजन है ये? तो ऐसा डिवीजन है जिसमें एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। इसके बारे में सुनिए, जितनी तारीफें हो सकती हैं सुन लीजिए। हाफ होते हैं, पहली बात तो ये जान लीजिएगा। ये ऐसा डिवीजन है जो डॉटर सेल जो बनवाएगा वो वेरिएशन वाला होगा, यानी पेरेंट सेल से बिल्कुल मैच नहीं खाएगा। माइटोसिस में क्या हुआ था कि एक सेल ने जो पेरेंट डॉटर सेल बनाए थे और डॉटर सेल एग्जैक्ट वही थे, ठीक है। बट मियोसिस के दौरान जो नया डॉटर सेल बनेगा उसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन आएगा कैरेक्टर्स का, यानी वो एग्जैक्ट नहीं होंगे। दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, वहां पे रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन के बाद जो फोटोकॉपी बन के आ रही है, रेप्लिकेशन हो रहा है, तो उसमें वेरिएशन आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं और ये ऐसा है कि जो वेरिएशन लेके आता है। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि इस दुनिया में वेरिएशन है, इस दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के लोग हैं, अलग अलग फंक्शन के जीव हैं, तो उसका कारण है मियोसिस। समझ में आ रहा है? यानी एक माता पिता की जो मान लेते हैं 4 संतान है, तो चारों अलग अलग आपको नजर आएंगे, उसका कारण है मियोसिस। समझ में आ रहा है? तो मियोसिस इज द मेजर फैक्टर ऑफ वेरिएशन, और यही सबसे बड़ा फैक्टर है डेवलपमेंट का भी। तो डेवलपमेंट मतलब विकास का भी सबसे बड़ा फैक्टर यही है। यानी हमारे बॉडी के अंदर मतलब एक ऐसा जो जिसको आप जानते हो किस नाम से, गैमेट सेल, एक ऐसा सेल है जो क्या करता है, जो क्या बनाता है, एक नया जीव बनाने की टेंडेंसी या कैपेसिटी रखता है। हम माइटोसिस में जिन सेल की बात कर रहे थे वो सोमैटिक सेल थे भैया। वो सोमैटिक सेल नहीं नया सेल बनाते हैं, मतलब नया जीव नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो जीवों की रिपेयरिंग करने के लिए बनते हैं। यानी मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी के अंदर जो सोमैटिक सेल है एक्चुअल में क्या करते हैं, तो सोमैटिक सेल मेरी बॉडी के अंदर के जो टूट फूट है, जो सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनको ही बस रिपेयर कर देंगे। लेकिन सोमैटिक सेल मेरे द्वारा, मतलब मेरे बॉडी के सोमैटिक सेल एक मेरे जैसा नया जीव नहीं पैदा कर सकते। समझ में आ रहा है? कौन से सेल पैदा करेंगे, तो मेरे बॉडी के गैमेट सेल। क्लियर है? और ये गैमेट सेल बनते कहां से हैं, किस कारण बनते हैं, तो मियोसिस के कारण। इसलिए मैंने बोला कि वेरिएशन का भी सबसे मेजर फैक्टर है मियोसिस, और डेवलपमेंट का भी सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है क्या, मियोसिस। मैं डेवलपमेंट बोल रहा हूं तो एक्चुअल में मैं बोल रहा हूं डेवलपमेंट नहीं, मैं बोल रहा हूं इवोल्यूशन। मैं इवोल्यूशन भी नहीं बोल रहा, एक्चुअल में मैं रिप्रोडक्शन बोल रहा हूँ, है ना। रिप्रोडक्शन का भी रिप्रोडक्शन में भी सबसे मेजर योगदान किसका है, इसका। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका एक और योगदान है जिसको लिख ही दिया था, तो लिख ही लेते हैं, मेनली इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी विकास का, चेंजेस का। हम लोग जब पैदा हुए थे तो आदि मानव के वेशभूषा में आए थे, है ना। यानी हमारे जो क्या बोलते हैं, कौन, पुरखा पुरनिया जिनको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, है ना, यानी पूर्वज। वेरी गुड, उनको पूरा एकदम सटीक पता था, पूर्वज जो हमारे थे। तो पूर्वज जो थे हमारे वो क्या थे, आदि मानव थे, अर्ली ह्यूमन थे। एक बार रोक लीजिएगा, पॉज। चलिए, सॉरी एमर्स, वो थोड़ा सा उनकी एक्टिविटी ऐसी थी कि थोड़ा सा अब क्या ही बोले। तो गैमेट सेल, सॉरी इवोल्यूशन की बात, तो हमारे पुरखा पुराने हमारे जो पूर्वज थे वो आदि मानव थे, बट धीरे धीरे हम इस स्ट्रक्चर में आ गए। पहले हम बंदर थे, अभी हम इंसान बन गए, है कि नहीं है। तो ये इवोल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन का भी कारण क्या है, मियोसिस। बिकॉज मियोसिस क्या लेके आता है, वेरिएशन, और यही वेरिएशन कारण बनता है किसका, इवोल्यूशन का। यही मियोसिस कारण बनता है रिप्रोडक्शन का। तो सर डेवलपमेंट जो लिखा था वो गलत लिख दिया था का, नहीं। सोमैटिक सेल के अंदर जो माइटोसिस होता है ना, वो माइटोसिस कारण बनता है डेवलपमेंट का। एक ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके अंदर होने वाले माइटोसिस से। बिकॉज जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं,
मतलब फीमेल गैमेट सेल और मेल गैमेट सेल दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट। और यहाँ इसी जाइगोट से यानी एक सिंगल सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल बनते हैं, जिससे एक ह्यूमन बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। और ये कारण बनता है कौन, माइटोसिस। रो क्यों रहे हैं भाई? तो जाइगोट से क्या होता है, जाइगोट का क्या होता है, माइटोसिस, और माइटोसिस से पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट का कारण है माइटोसिस, बट वेरिएशन का कारण मियोसिस, रिप्रोडक्शन का कारण मियोसिस, इवोल्यूशन का कारण मियोसिस। इतना खतरनाक है अपना मियोसिस, है वो समझ में? ये मात्र 1% सेल हमारी बॉडी के अंदर बनवाता है, लेकिन ये 1% का सेल कई बॉडी बना देती है। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो मियोसिस इतना इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करें मियोसिस को। चलिए, तो मियोसिस लाइक द माइटोसिस, जैसे माइटोसिस था वैसे ही मियोसिस था, ठीक है ना? यानी मियोसिस और माइटोसिस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है? अब देखते हैं वो फर्क क्या है। तो मेनली आप ध्यान से समझेंगे तो हमारा जो पूरा का पूरा मियोसिस प्रोसेस है, मियोसिस फेज है, वो टोटल कितने फेजेज में डिवाइडेड है? टोटल उतने ही फेजेज में डिवाइडेड जितने में माइटोसिस था। गलती से भी ये मत सोचिएगा, ठीक है? एक्चुअल में मियोसिस में पहले इंटरफेज होगा, यानी जो पहले होता था वही यहाँ भी होगा। फिर इंटरफेज के बाद एम फेज होगा, लेकिन ये एम फेज फर्स्ट माना जाएगा। एम फेज फर्स्ट, यानी एम फेज यहाँ पे 2 पार्ट में टूट गया। पहले क्या था? पहले केवल इंटरफेज, उसके बाद एम फेज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एम फेज 2 पार्ट में चला जाएगा, एम फेज फर्स्ट और एम फेज सेकेंड। एम फेज सेकेंड, ठीक है? अब एम फेज के अंदर, यानी एम फेज के अंदर हम जानते हैं कि 4 प्रोसेस होते थे, है ना? अच्छा, एम फेज मतलब अंदर जाओगे तो 2 प्रोसेस होते थे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होगा, बट ऐसे नहीं होगा डायरेक्ट, ठीक है? एम फेज फर्स्ट में सबसे पहले होगा क्या? एनाफेज। सबसे पहले यही होता है? नहीं सर, प्रोफेज होता है। कहाँ पढ़ लिख के आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, सॉरी, प्रोफेज होता है, प्रोफेज। और ये प्रोफेज फर्स्ट कहलाएगा, लेकिन ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर भी 5 स्टेप होंगे। ये इस प्रोफेज फर्स्ट में भी कितने होंगे? 5 फेजेस पाए जाएंगे। अब ये देखना बहुत जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट में 5 होंगे, फिर प्रोफेज फर्स्ट के 5 स्टेप जब कंप्लीट होंगे तब जाके क्या होगा? मेटाफेज फर्स्ट होगा, मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और फिर टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है? टेलोफेज फर्स्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नॉट क्लियर? क्लियर, क्लियर। अब इसके बाद जब ये हो जाएगा तब कुछ देर के लिए रेस्ट लेगा कौन? सेल, और उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस के बाद वो क्या करेगा? इसके बाद एम फेज सेकेंड, ठीक है ना? अच्छा, इसको एम फेज में मतलब मेनली समझा जाए ना तो इंटरफेज आता है, इसको एम फेज ना बोल के डायरेक्ट ऐसे बोल दिया जाता है मियोसिस। क्या बोल दिया जाता है? मियोसिस। ये मैं थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ, अदरवाइज कई जगहों पे आप गड़बड़ा देंगे। तो मियोसिस होता है ये। देखिए मैं कितना बड़ा बेवकूफ़, ऊपर वाला स्पेलिंग हुआ, इसको देख के लिख रहा हूँ। सच पा रहे हैं? मैंने इस मियोसिस को लिखने के लिए इसको कॉपी किया। इसको कहते हैं माइंड। जब माइंड इधर से उधर डाइवर्ट हो जाता है तो कुछ भी करने लगता है। मैं स्पेलिंग चेक कर रहा हूँ, देख देख के लिख रहा हूँ। EIOSIS डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे। तो मेनली पहले क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट। जैसे वहाँ पे एम फेज फर्स्ट होता था, मतलब एम फेज होता था, वैसे मियोसिस होगा। क्लियर है ना? हाँ, तो मियोसिस होगा। मियोसिस के अंदर प्रोफेज फर्स्ट होगा। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 होंगे, वो 5 को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फिर क्या होगा? मियोसिस सेकेंड, ठीक है? और मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकेंड के बीच में कितना टाइम मिलेगा? तो टाइम मिलेगा ना कुछ रेस्ट करने के लिए, ठीक है? मियोसिस सेकेंड। और ये बीच में जो टाइम मिला है ये क्या है? रेस्ट वाला टाइम है। रेस्ट करेगा सेल, फिर अगेन क्या होगा? अगेन फिर होगा प्रोफेज सेकेंड, फिर मेटाफेज सेकेंड, फिर एनाफेज सेकेंड, फिर टेलोफेज सेकेंड, और उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, ठीक है? और उसके बाद गेम ओवर। तो ये पूरा लंबा है, देख रहे हैं ना? इंटरफेज वैसे ही जैसे माइटोसिस के लिए होता है, वैसे ही मियोसिस के लिए भी इंटरफेज रहेगा सेल का, ठीक है?
यानी सेल अगर मियोसिस करने जा रहा है तो भी इंटरफेज में जाएगा, माइटोसिस करने जा रहा है तो भी इंटरफेज में जाएगा। तो इंटरफेज तो इसका सेम है, ओके। लेकिन क्या चेंज होगा, है एम फेज। एम फेज 2 पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। एक बार कुछ होगा, फिर ब्रेक, फिर दूसरी बार कुछ होगा और तब जाके कंप्लीट। ठीक है, देखा जाए तो एक ही चीज 2 बार हो रही है कि नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको देखना जरूरी है। तो मेनली जो एक सेल है वो एक सेल मियोसिस के दौरान 4 नए सेल, 4 नए पेरेंट सेल बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 4 नए पेरेंट सेल बनाता है, 4 डॉटर सेल। एक सेल ये पेरेंट सेल है और ये पेरेंट के कितने सेल बने, कितने डॉटर सेल बने, 4। सब के सब क्या है, डॉटर सेल है। ये डॉटर सेल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जबकि माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल 2 डॉटर सेल बनाता था, इसमें कितने बनेंगे, 4। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं ओवरऑल आपको समझाना चाहूँ तो ओवरऑल मैं पहले बता दूं, क्योंकि ओवरऑल पे एक बार पकड़ लेंगे तो उसके बाद गेम खत्म हो जाएगा। मतलब मोटी मोटा क्या होने वाला है, तो इंटरफेस तो सबको पता है, सेल तैयार होगा, सेल तैयार करेगा अपने आप को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फिर मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, फिर मियोसिस सेकंड में क्या होता है, तो एक बार में आप समझिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद फिर देखा जाएगा। मैं मिटा रहा हूँ, ये तो सब नामकरण था, ठीक है। अब इसमें देखिएगा क्या होगा। मेनली होता क्या है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम जानते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्चुअल में किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। टोटल कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर नंबर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, होते हैं। अब क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मेनली होता कैसे है पेयरिंग, तो मेनली एक क्रोमोसोम्स फादर का, मान लीजिए हमारा सेल जो है, हमारे बॉडी का जो सेल है वो कहाँ से आया था, मदर एंड फादर के गैमेट सेल से मिलके बना है। यानी फीमेल गैमेट सेल और क्या बोलते हैं, मेल गैमेट सेल के मिलने से, फर्टिलाइज्ड होने से बना है एक जाइगोट, एक सेल बना है ना। उस एक सेल के अंदर क्या होगा 23 क्रोमोसोम्स किसके रहे होंगे, मतलब मेल के रहे होंगे, है ना। मेल के 23 रहे होंगे और 23 किसके रहे होंगे, फीमेल के। ऐसे ही तो होता है, 23 मेल के 23 फीमेल के, और ये दोनों मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, तब जाके एक सेल बनता है जाइगोट। और इसमें 23 मिल के टोटल कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, हाँ या ना। तो अब ये जो आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, तो बड़े अच्छे से समझिएगा कि मान लीजिए जो चीज़ें इनमें होंगी वही चीज़ें इसमें भी होंगी। मतलब मान लीजिए कि इसमें एक एक्स नाम का क्रोमोसोम है तो इसमें भी एक एक्स नाम का क्रोमोसोम होगा। ठीक है, फिर से समझना, 23 है, 23 में से एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक्स, मतलब मान लेता हूँ एक्स है, तो सेम स्ट्रक्चर फीमेल में भी वैसे ही होगा, है ना। मैंने आपको समझाया है, अगर आपको याद हो तो, अगर याद हो तो क्रोमोसोम्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलोसोम और, याद है आपको, नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, अब मैं उसको बाद में बताऊंगा। फिलहाल में आप इतना याद रखिए, या मैं बता दूं, बोलिए, बता दिया जाए। मेनली आप सभी लोग जानते हो कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। आपको बताया गया था, नहीं बताया गया था, सर वही बताने के लिए बोले हैं तो फिर क्यों, है कि नहीं है, ठीक। तो एलोसोम एंड आउटोसोम, ये होते हैं 2 टाइप क्रोमोसोम्स के, ओके। एलोसोम्स जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग सेक्स डिटरमाइन या डिटरमिनिंग, क्या बोलते हैं भाई, सेक्स डिटरमिनेटिंग क्रोमोसोम्स, ओके, क्रोमोसोम्स। क्या हम बताएं, क्लास लेने का जो इंटेंसिटी है वही गड़बड़ा गया है। तो एलोसोम्स जो है उसके अंदर मात्र और मात्र एक पेयर पाए जाते हैं, एक पेयर, जबकि आउटोसोम में 22 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल कितने पेयर, 23 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, बस ध्यान से समझिएगा। अब ये जो आउटोसोम होता है ये मेल में और फीमेल में दोनों में सेम होता है, मेल में और फीमेल में दोनों में क्या होता है, सेम होता है। बट एलोसोम का मतलब एक पेयर जो है, एक जोड़ा जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है।
मतलब मेल में अगर देखा जाए तो मेल में XY के नाम से जाना जाता है और फीमेल में किस नाम से जाना जाता है, फीमेल में XX के नाम से जाना जाता है। ओके, यानी फीमेल में भी ये क्या होता है, सेम होता है। मतलब ये जो एलोसोम वाला पोर्शन है वो मेल में देखिए XY के नाम से जाना जाएगा, फीमेल में XX। बाकी जगहों पे 22 पेयर जो आप निकालोगे वो मेल में भी सेम, फीमेल में भी सेम, जिस नाम से मेल में उसी नाम से फीमेल में। लेकिन एलोसोम में मेल में XY और फीमेल में XX। ठीक है, इसको सेक्स डिटर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज हम सबको पता है कि मेल में से यहाँ से कितने निकलेंगे, मतलब मेल है तो यहाँ से टोटल कितने निकलेंगे, 22 पेयर, मतलब टोटल 22 दूना है कितना हो गया 44। तो 44 में से 22 यानी 11 पेयर, 11 पेयर मेल के होंगे, 11 पेयर मेल के होंगे, और यहाँ पे ध्यान देंगे 11 पेयर किसके होंगे, फीमेल के होंगे, ध्यान देंगे ये दोनों के दोनों बच्चों में जाएंगे। ठीक है ना, यानी 11 पेयर मेल के, 11 पेयर फीमेल के। और कैसे जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, 22 पेयर है ना टोटल, 22 में से 11 पेयर जाएंगे इसके मेल के और 11 पेयर इसके फीमेल के, और जो जाएंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जो जाएंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। सेम मतलब समझ पा रहे हैं, सेम मतलब सेम वाले जाएंगे। मैंने क्या बोला, 22 पेयर दोनों में सेम होते हैं, तो 22 में से 11 पेयर जो मेल वाले जा रहे हैं वही पेयर फीमेल वाले भी जाएंगे, ये समझाना चाहता हूँ। और ये जो एक पेयर है इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, ठीक है ना, इसी में कंफ्यूजन नहीं, यही तो वेरिएशन आता है मेनली। ये इसको सेक्स डिटर्मिनेटिंग क्रोमोसोम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि लड़का होगा कि लड़की। तो मेनली अगर सपोज करिए कि मेल के पास 2 है X और Y, एक पेयर मतलब 2 ना, तो इसमें से X जा रहा है, X और Y में से X जा रहा है, और इसमें से कौन जा रहा है, इसमें से भी X। तो एलोसोम से क्या गया, X और X, और अगर X और X जा रहा है तो इसका मतलब XX मतलब लड़की, यानी वहां पे तब क्या होगा, लड़की होने का चांस होगा। ओके, लेकिन अगर मेल से क्या जा रहा है, अगर मेल से Y जा रहा है, मेल से क्या जा रहा है Y, और फीमेल से तो एक ही जा सकता है, X ही जा सकता है ना, दैट मीन्स XY हो गया, और XY मतलब लड़का। समझ में आया ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेटिंग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। किनको, एलोसोम्स को। क्लियर है। अब मैं ये समझा रहा था कि जैसे आप देखोगे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो इसमें जो एक पेयर होगा वो किसका आया होगा, एक पेयर मेल का तो दूसरा पेयर फीमेल का। नहीं 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 नहीं, एक पेयर बनने का मतलब एक क्रोमोसोम मेल दूसरा क्रोमोसोम फीमेल, और उसको मिला के एक पेयर बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोग होमोलोगस पेयर या होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर है, समझे नहीं समझे। 11 पेयर मतलब 22 यहाँ से गए होंगे, 22 यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोनों साथ में रहेंगे, इनके साथ में रहेंगे। एक एक पेयरिंग किसके साथ होगी, एक मेल की एक फीमेल की एक पेयर, दूसरा फिर एक मेल की एक फीमेल की फिर एक पेयर, इस तरीके से पेयरिंग की जाएगी, एक मेल फीमेल, एक मेल फीमेल, मेल फीमेल, इस तरीके से पेयरिंग होगी। आया समझे। अब अगर इस तरीके से हो रही है, इसको आप छाप लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है इस पूरे में। ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक और पेयर होगा, ये मान लेता हूँ मेल का पेयर है, मतलब मेल का क्रोमोसोम है, पेयर नहीं है। पेयर तो जब मैं दूसरा फीमेल वाला लिखाऊंगा तब पेयरिंग होगी, और यहाँ पे एक दूसरा है, ये फीमेल का है। अब ये दोनों मिला के क्या हो गए, एक पेयर बने, और इसको बोलेंगे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, समजातीय गुणसूत्र, समजातीय गुणसूत्र। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये मेल का ए वाला क्रोमोसोम्स है, तो ये फीमेल का ए वाला क्रोमोसोम्स है। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे बी वाला होगा मेल का, तो बी वाला फीमेल का, इस तरीके से पेयरिंग की गई होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझे नहीं समझे। तो इसको होमोलोगस गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब मियोसिस फर्स्ट में जानते हैं क्या होता है। मियोसिस फर्स्ट में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। मेनली होता क्या है इसमें देखिएगा, मेनली इसमें क्या होता है कि ये दोनों होमोलोगस हैं और ये इनकी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक पे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अब होता क्या है, होता ये है, ध्यान दीजिएगा कि मियोसिस फर्स्ट में एक्चुअल में ये होता है,
देख लीजिएगा, मियोसिस फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मियोसिस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन होता है, मेनली यहाँ पे देखेंगे। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है, लेकिन इस वाले का इसके साथ क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। मतलब ये देखिए फीमेल वाला है, ये मेल वाला है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के मतलब ये वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्या कर लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना, क्रॉस ओवर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसमें ज़्यादा कुछ देखना भी नहीं है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या कर लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर मतलब ध्यान से समझिएगा क्या होगा। मेनली ये जो है ये ऐसे ही रहेगा, ये हल्का सा ऐसे झुक जाएगा, ये भी हल्का सा ऐसे झुक जाएगा, दूसरा वाला भी ऐसे ही करेगा, दूसरा वाला भी ऐसे ही करेगा। ऐसे हो गया, समझ में आ रहा है। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, ये और ये नॉन सिस्टर होंगी, ये दोनों सिस्टर होंगी, ये दोनों सिस्टर होंगी, और ये क्या हो जाएंगी, नॉन सिस्टर। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ये मिल गए इसके साथ, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि कैरेक्टर आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए। क्या हो गए, कैरेक्टर आपस में चेंज हो गए। तो मेनली होगा क्या, अब इसके बाद क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के बाद तो देखेंगे ध्यान से इनको, तो कुछ ऐसे नजर आएगा कि यहाँ पे मतलब इस मेल वाला पहले जो था इसमें थोड़ा सा कैरेक्टर किसका गया, फीमेल वाले का, समझ में आ रहा है। और ऐसे फीमेल वाले में किसका कैरेक्टर जा चुका है, मेल वाले का। इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये दोनों होमोलोगस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से देखा जाए तो एक सेल के अंदर मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर थे, अब यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब ये दोनों अलग अलग न्यूक्लियस में चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट। मियोसिस फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट। देखना ध्यान से, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। अब उसके बाद मियोसिस सेकेंड जो होता है एक एग्जैक्ट माइटोसिस की तरह होता है। एग्जैक्ट किसकी तरह होता है, माइटोसिस की तरह। यानी अब इसको उठाएंगे हम लोग, इसको लेके आएंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा ये वाला, और ऐसे ही यहाँ पे अभी एक ही सेल में है लेकिन, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या कर लिया जाएगा, ऐसे बन जाओ बेटा, इसको क्या किया जाएगा, फिर इन दोनों को भी क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस में होगा क्या कि आप ध्यान से देख पाएंगे, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल कितने बन गए, चार बन गए कि नहीं बन गए। ये क्या है आपका, ये है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में यही होता है। मियोसिस सेकेंड एग्जैक्ट कैसा होता है, माइटोसिस। जैसे माइटोसिस होता है वैसे ही मियोसिस सेकेंड होता है। जैसे माइटोसिस में आपने देखा था ना, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये जो भी होता है ये होता है ना, जैसे सेम टू सेम यहाँ पे वैसे ही होगा। देखिए सेम कहानी बन रही है, दिख रहा है ना, है ना। और यहाँ से टोटल कितने सेल बन जाएंगे, 4, ठीक है। इन पूरा खेल कहाँ पे हो रहा होगा, मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में क्या होते हैं, 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। वो तो इसमें भी होते हैं, इसमें प्रोफेज में भी 4 होते हैं, 4 नहीं 6, सॉरी 6 कह रहा हूँ मैं, 5 होते हैं टोटल, ठीक है ना। अब वो 5 फेजेस में ये पूरा खेल हो रहा होता है क्रॉसिंग ओवर का। या ले दे के मैं बोल दूं कि मियोसिस फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस सेकेंड में माइटोसिस होता है, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई बोले तो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, देखो मैं इसके अंदर जाऊंगा, डीप में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन क्रिएशन देगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आप हो जाएंगे। तो कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं ऊपर लेके चलूंगा कि मेनली क्या हो रहा है, ठीक है ना। बाकी जो नाम लिखवाना है उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल में इतना आप याद रखें कि क्या होता है। मियोसिस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होगा, जीन्स आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज कर लेंगे क्रॉसिंग ओवर के बाद। क्रॉसिंग ओवर के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग मिल जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। अब ये होमोलोगस पेयर टूट जाएंगे, फिर इन होमोलोगस पेयर को लेके माइटोसिस होगा, उसके बाद ये अलग अलग कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से खेल होता है। मियोसिस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है, जहाँ पे एक्सचेंजेशन होता है जिसके कारण वेरिएशन आता है। उसके बाद क्या होता है, मियोसिस सेकेंड में माइटोसिस होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको काम करना, आई होप समझ गए होंगे, ओके। कैसे मियोसिस किया जाता है और कैसे 4 सेल बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी तक क्या है, ये डिप्लॉइड सेल है, अभी तक क्या है, ये डिप्लॉइड सेल है। मियोसिस फर्स्ट तक ये डिप्लॉइड होता है, लेकिन फिर क्या होता है, मियोसिस सेकेंड में आके ये हैप्लॉइड बन जाता है। तो गैमेट सेल कैसे होते हैं, एक्चुअल में मियोसिस कौन से सेल का फॉर्मेशन करता है, गैमेट सेल का। और गैमेट सेल कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं,
कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। यहाँ पे जो आप सेल देख रहे हैं ना, ये क्या है? हैप्लॉइड। इनमें गुणसूत्र जो है यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो चुके हैं, आधे हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इतना समझ लेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और आगे की चर्चाएं बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।